गुड मॉर्निंग क्लास। लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज का हमारा टॉपिक है SN1 एंड SN2 रिएक्शन। ठीक है, आज हम ये दोनों रिएक्शंस को सीखेंगे कि SN1 SN2 मैकेनिज्म क्या होता है और SN1 SN2 रिएक्शंस क्या होती हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं SN1। ठीक है, SN1 में S का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। इस N का क्या मतलब है? N का मतलब है न्यूक्लियोफिलिक। और 1 का क्या मतलब है? इस 1 का मतलब है यूनिमोलिक्यूलर। ओके, इसको पूरा अगर हम पढ़ें तो इसको बोला जाता है यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यूनिमोलिकुलर का मतलब क्या है? यूनि का मतलब 1। ठीक है, मोलिकुलर मीन्स 1 मॉलिक्यूल, यानी कि ये रिएक्शन आपकी 1 मॉलिक्यूल पे डिपेंड करती है। और वो 1 मॉलिक्यूल कौन सा है? वो 1 मॉलिक्यूल है आपका रिएक्टेंट। इस रिएक्शन को किसी और चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। इस रिएक्शन का जो रेट है वो टोटली डिपेंड करता है इसके रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पे। ठीक है बच्चा, तो इसीलिए इस रिएक्शन को यूनिमोलिकुलर रिएक्शन बोला जाता है। ठीक है, न्यूक्लियोफिलिक का मतलब क्या है कि न्यूक्लियोफिलिक यहाँ पे यूज़ होगा, यानी कि न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल आपके नेगेटिवली चार्ज्ड स्पीशी होती हैं बच्चा। जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशी होती हैं वो न्यूक्लियोफिलिक यानी कि न्यूक्लियोफाइल होती है, न्यूक्लियोफिलिक नेचर की होती हैं। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? सब्स्टिट्यूट करना। सब्स्टिट्यूट का मतलब क्या है कि एक चीज़ गई और दूसरी चीज़ आई। फॉर एन एग्जांपल, आपकी क्लास में अगर टीचर लीव पे है, एब्सेंट है, तो टीचर का जो पीरियड है वो सबसी लगाया जाता है, जिसे कई स्कूल्स में अरेंजमेंट भी बोला जाता है या फिर सब्स्टिट्यूशन, सबसी इन नाम से जानते हैं। इसका मतलब क्या है? ऑन द टेम्प्रेरी बेसिस। टीचर आज लीव पे है तो उनकी जगह कोई और पढ़ाने के लिए यानी कि क्लास को अटेंड करने के लिए आया है, जिससे आपकी क्लास खाली ना जाए। तो इसी को सब्स्टिट्यूशन कहते हैं कि फॉर अ टाइम बीइंग कोई एक एटम निकलता है या मॉलिक्यूल निकलता है और दूसरा एटम या मॉलिक्यूल उसकी जगह पे थोड़ी देर के लिए आता है किसी रीज़न से, रिएक्शन को जस्ट कंप्लीट करने के लिए। तो दिस इज सब्स्टिट्यूशन। तो ये है इस पूरी टर्म का मतलब, दैट इज यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। समझ में आया बच्चा? ठीक है, अब इस रिएक्शन का मैकेनिज्म कहता क्या है हम लोगों से, हम क्यों इस रिएक्शन को लर्न करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, या पढ़ते ही क्यों हैं हम इस रिएक्शन को? एक्चुअली हम इस रिएक्शन को बच्चे इसीलिए पढ़ते हैं क्योंकि जो SN1 मैकेनिज्म है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्यों बनाया गया इसको इंपॉर्टेंट? क्योंकि जितनी मेजर रिएक्शंस हैं आपकी इस नेचर के अंदर, जितनी भी मेजर ऑर्गेनिक रिएक्शंस परफॉर्म हो रही हैं, उन ऑर्गेनिक रिएक्शंस में मैक्सिमम जो मैकेनिज्म फॉलो किया जाता है या नेचर करता है या होता है, दैट इज SN1 मैकेनिज्म, यानी कि यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, क्या कहता है ये आपसे? फॉर एन एग्जांपल, कोई एक टर्जरी हलाइड आप ले लीजिए। ठीक है, टर्जरी हलाइड मैंने लिया। ठीक है, इस पर किसी भी न्यूक्लियोफाइल का अटैक हम करवा रहे हैं। ठीक है, तो होगा क्या? यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो ये आपको दिख रहा है ना, ये हैलोजन दिख रहा है। जब ये ब्रेक यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा यहाँ से। क्यों? क्योंकि कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है क्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा, ना कि दे के जाएगा या शेयर करके जाएगा। क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है आपका क्लोरीन, तो इलेक्ट्रॉन्स को लेके जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है और जो देता है इलेक्ट्रॉन्स को वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। अब जब ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन्स को लेके जा रहा है तो आपको पता है तुरंत न्यूक्लियोफाइल के लिए पोजीशन खाली हो गई, तो वो अटैक करने की सोचेगा। अब अटैक करने की अगर सोचेगा तो क्या आपको लगता है कि ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड और ये भी नेगेटिवली चार्ज्ड जब आपस में आमने सामने आएंगे तो क्या ये निकल पाएगा और क्या वो आ पाएगा? क्योंकि दोनों के दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे स्ट्रॉन्ग रिपल्शन होगा। ये एक दूसरे को फेंकेंगे दूर, यानी कि क्लोरीन यहाँ से निकल नहीं पाएगा और न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर आ नहीं पाएगा। तो इस वजह से न्यूक्लियोफाइल सोचेगा मैं बैक अटैक कर लूँ, है ना, मैं पीछे से आके बैक अटैक कर लूँ, आगे से क्लोरीन निकल जाएगा, मैं पीछे से आके लग जाऊंगा। ठीक है, लेकिन पता है SN1 में ऐसा नहीं होता। SN1 में ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना एक सॉल्वेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, दैट इज पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। जो न्यूक्लियोफाइल की जो दुविधा है, जो इसकी परेशानी है, वो ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट सॉल्व करता है। अब ये है क्या पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट? पोलर प्रोटिक
सॉल्वेंट, क्या मीनिंग है इसका, एक्चुअली इसका रोल है क्या, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है इस रिएक्शन में। पोलर का मतलब होता है जहाँ पे प्लस माइनस चार्ज का डेवलपमेंट हो, यानी कि प्रोडक्शन हो, फॉर्मेशन हो। प्रोटिक का मतलब होता है जहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो। ठीक है, ये दोनों का मतलब है। सॉल्वेंट आपको पता है जो एक लिक्विड पोर्शन होता है, लिक्विड पार्ट होता है किसी सॉल्यूशन के अंदर, जिसमें की चीज़ें डिजोल्व की जाती हैं। ठीक है, अब ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या करेगा, जो ये पोलर है ना, ये पोलर तो इस बॉन्ड को ब्रेक करने में हेल्प करेगा, कर दिया। ये प्रोटिक क्या करेगा, जब ये बॉन्ड ब्रेक हुआ ना और ये क्लोराइड बन गया, तो जो ये अटक रहा है न्यूक्लियोफाइल के रास्ते में, इस अटकन को ये खत्म करेगा। ये प्रोटिक, सपोज फॉर एन एग्जांपल, जो सॉल्वेंट मैंने लिया वो वाटर लिया फॉर एन एग्जांपल, तो जो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स है ना, ये इस क्लोरीन को पकड़ के रखेंगे, क्लोराइड को पकड़ के रखेंगे। कैसे पकड़ के रखेंगे, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स चारों तरफ से घेर लेंगे इस क्लोराइड को, चारों तरफ से घेर लेंगे क्लोराइड को। और क्योंकि क्लोराइड तो घिर गया, तो न्यूक्लियोफाइल के लिए जगह खाली हो गई। जैसे ही क्लोरीन निकलेगा, तुरंत न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा, तुरंत न्यूक्लियोफाइल अटैक कर लेगा। तो किसने पॉसिबल किया ये पॉसिबल किया पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ने। तो होगा क्या, फर्स्ट स्टेप, एक्चुअली आपकी 2 स्टेप रिएक्शन होती है SN1। क्यों, क्योंकि फर्स्ट स्टेप में सिर्फ न्यूक्लियोफाइल निकलता है। क्यों, दो में ही क्यों रिएक्शन, दो में क्यों कंप्लीट हो रही है, एक में ही क्यों निकल कर न्यूक्लियोफाइल आके नहीं लग गया, क्योंकि बच्चा जब एक में क्लोराइड निकल रहा है ना, तो प्रोटिक सोल्वेंट को, इस प्रोटिक नेचर को ना टाइम लग रहा है इस क्लोराइड को पकड़ के रखने में, जिसकी वजह से स्टेप सेकंड वाला निकल के आ गया, यानी कि सेकंड स्टेप को यहाँ पे लगना पड़ा, थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि फर्स्ट स्टेप इसकी स्लो स्टेप होती है। ठीक है, जो कि रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग RDS, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें, जो कि पूरी रिएक्शन के रेट को डिटरमाइन करती है। टाइम लगने की वजह से ही यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले तो यहाँ पे कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हुआ, क्योंकि क्लोराइड निकल गया तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आया, बताया ना मैंने, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन लेके निकलेगा क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। मीनवाइल यहाँ पे प्रोटिक सॉल्वेंट ने पकड़ रखा है क्लोराइड को। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में क्या होगा कि इस कार्बोकैटायन पे, मैं एक ही स्टेप में बता रही हूँ, वैसे सेकंड स्टेप में दोबारा लिखोगे इसको आप, इस कार्बोकैटायन पे अब न्यूक्लियोफाइल आपका अटैक करेगा। ठीक है, और वह आराम से जहाँ कार्बोकैटायन है ना, वहां पे आके न्यूक्लियोफाइल आपका लग जाएगा। कैसे लगेगा, ये है आपका कार्बोकैटायन CH3, दिस इज कार्बोकैटायन, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल आएगा। ठीक है, अब सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल आराम से आएगा। ठीक है, क्योंकि उसके लिए जगह खाली हो गई, यहाँ तो कोई भी अब है ही नहीं रिपल्शन करने के लिए, कोई रोक टोक करने के लिए, तो बड़े आराम से यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल आकर लग गया। समझ में आया, दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ दिस SN1 रिएक्शन। ठीक है, अब क्योंकि आपने देखा न्यूक्लियोफाइल फ्रंट से आके लगा है, उसे कोई प्रॉब्लम ही नहीं हुई, बैक अटैक करना ही नहीं पड़ा, तो फ्रंट से आके लगा है, तो इस रिएक्शन के इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं रिटेंशन, कि यहाँ पे रिटेंशन हुआ है। रिटेंशन का मतलब कि स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं आया, स्ट्रक्चर जैसा का जैसा था वैसे का वैसा ही है, नो चेंज इन स्ट्रक्चर, दिस इज नोन एज रिटेंशन। ठीक है, अब पता है यहाँ पे ना पॉसिबिलिटी एक चीज़ की और होती है, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल यहाँ से पीछे भी आ सकता है, भी रोक टोक तो कोई है ही नहीं, आगे से लगूँ चाहे मैं पीछे से जाके लगूँ, मुझे को रोक टोक तो है ही नहीं, तो यहाँ पे ना इन्वर्जन भी पाया जाता है, इन्वर्जन भी पाया जाता है। और आपको पता है एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि यहाँ पे इन्वर्जन ज़्यादा होता है, रिटेंशन कम होता है। इसका क्या रीज़न है, क्योंकि जब क्लोराइड यहाँ से निकल रहा होता है ना बच्चा, तो कभी कभी पॉसिबिलिटी क्या होती है कि वो न्यूक्लियोफिलिक के रास्ते में अड़ जाता है, उसके रास्ते में आके अटकन बनता है, जिसकी वजह से न्यूक्लियोफाइल को मोस्टली बैक अटैक करना पड़ता है, बट रिटेंशन भी होता है, तो इसलिए हम रिटेंशन को भी इंपॉर्टेंस यहाँ पे देते हैं। आया समझ में बच्चा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अब आप देखिए जो इसका ऑर्डर होता है यहाँ पे, मीन्स मॉलिक्यूल्स कौन कौन से कार्बोकैटायन यहाँ पे स्टेबल होते हैं। टर्जियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल, देन लीस्ट सेकेंडरी, एंड देन द लीस्ट वन इज प्राइमरी। ठीक है, यहाँ पे प्राइमरी इज द लीस्ट वन, तो टर्जियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल इन SN1। ये ध्यान रखेगा, ऑर्डर में अरेंज करने के लिए आता है, NCERT में बहुत क्वेश्चंस भर भर के आपको दे रखे हैं, और NCERT यानी कि बोर्ड एग्जाम भी आपसे पूछता है। समझ में आ गया, दिस इज SN1 मैकेनिज्म। ओके, इसके बाद SN2 पे आते हैं। SN2 सिर्फ और सिर्फ वन स्टेप रिएक्शन है,
ठीक है। S का मतलब सब्स्टिट्यूशन, N न्यूक्लियोफिलिक, एंड 2 का मतलब बायोमोलिकुलर। अब यहाँ पे बायोमोलिकुलर का मतलब क्या है? बायोमोलिकुलर का मतलब है बच्चा कि रिएक्शन जो है वो 2 मॉलिक्यूल्स पे डिपेंड करती है। कौन कौन से? एक तो डिपेंड करेगी आपके रिएक्टेंट पर, और सेकंड डिपेंड करेगी आपके न्यूक्लियोफाइल पर। ठीक है, तो इसलिए बायोमोलिकुलर। ठीक है, अब ये रिएक्शन होती कैसे है? हमने सेम रिएक्टेंट लिया, ठीक है, कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो इसीलिए हमने सेम रिएक्टेंट लिया। ठीक है, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल हमने लिया। यहाँ जो सॉल्वेंट होगा ना वो होगा पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट। अब यहाँ कमी क्या रह गई? ये पोलर तो बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है, लेकिन ये अप्रोटिक है, यानी कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं कर सकता, तो ये इस क्लोराइड को पकड़ के नहीं रख पाएगा। अब जब पकड़ के नहीं रख पाएगा तो बॉन्ड ब्रेक होने पर ये क्लोराइड बना। दोनों नेगेटिवली चार्ज्ड है, न्यूक्लियोफाइल भी क्लोराइड भी, तो ये अटैक करना चाहेगा बट नहीं कर पाएगा। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ इसके पास SN2 के अंदर एक ही ऑप्शन होता है बैक अटैक करने का। इट हैज़ ओनली वन ऑप्शन टू बैक अटैक। तो यहाँ पर एक ही स्टेप में रिएक्शन हो जाती है। CH3 जो आपका पीछे था ना ये वाला, ये फ्रंट में आ जाएगा। ठीक है, इसने अपनी पोजीशन इसको चेंज करनी पड़ेगी। C यहाँ पे CH3 आया, ये ऊपर वाला CH3 एज इट इज़, नीचे वाला भी एज इट इज़। यहाँ पे आ गया आपका न्यूक्लियोफाइल। क्या दिख रहा है आपको कि स्ट्रक्चर में चेंज आया? तो हियर वी हैव ओनली इन्वर्जन, देयर इज नो रिटेंशन। SN2 में कोई रिटेंशन नहीं होती, ओनली इन्वर्जन ही इन्वर्जन है। ठीक है बच्चा, समझ में आ गया? इसका ऑर्डर क्या रहेगा? इसका ऑर्डर रहेगा आपका प्राइमरी इज मोर स्टेबल, यानी कि प्राइमरी कार्बोकैटायन यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है SN2 के अंदर। देन आपका सेकेंडरी, एंड देन आपका टर्जरी इज द लीस्ट स्टेबल। अब पता है इसके रीजंस होते हैं, बहुत रीज़न है आपके। रीजंस क्या होते हैं एक्चुअली? क्योंकि SN2 में क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल को बैक अटैक करना है। अब आपके पास ये वाला रिएक्टेंट था टर्जरी कार्बोकैटायन, ठीक है, टर्जरी हलाइड था। अब न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे बैक अटैक करना है, तो पीछे अटैक करने के लिए यहाँ जगह खाली होनी चाहिए ना। आपको क्या लग रहा है कि CH3 के मॉलिक्यूल ऐसे अटैच होते हैं? नहीं। CH3 के मॉलिक्यूल कैसे अटैच होते हैं? ये पूरे के पूरे ओपन स्ट्रक्चर में इस तरह से अटैच होते हैं। अब आप देख रहे हो कितनी स्टेरिक हिंड्रेंस है यहाँ पे। स्टेरिक हिंड्रेंस क्या होती है? भीड़ भाड़, क्राउडी एरिया। कितनी स्टेरिक हिंड्रेंस आपको दिख रही है? क्या न्यूक्लियोफाइल के लिए ईजी है यहाँ पे बीच में घुस के अटैक करना इस क्लोरीन पे, सॉरी इस कार्बन पे? नहीं है ईजी। इसीलिए SN2 के लिए आपका जो टर्जरी है वो लीस्ट स्टेबल होता है। ठीक है, सेकेंडरी उससे ज़्यादा होगा और प्राइमरी में सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। क्यों? क्योंकि प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ CH3 और कार्बन होगा इसके पास, बाकी में हाइड्रोजन हाइड्रोजन लगे होंगे। तो इसलिए प्राइमरी इज द मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन फॉर SN2, यानी कि सबसे ज़्यादा रिएक्शन कौन दिखाता है, सबसे फास्ट रिएक्शन कौन दिखाता है SN2 में? आपका प्राइमरी कार्बोकैटायन दिखाता है। ठीक है, और इसीलिए आपका SN1 में टर्जरी मोर स्टेबल है, क्योंकि उस पर फर्क ही नहीं पड़ता ना, क्योंकि उसे फ्रंट अटैक करना है। बैक का तो उसके पास सेकेंडरी ऑप्शन है, जब बड़े आराम से वो फ्रंट अटैक कर रहा है, तो इसीलिए वहाँ पर टर्जरी मोर स्टेबल है, क्योंकि उसके पास ऑप्शन ही नहीं है पीछे जाने के लिए, सामने का ही ऑप्शन है। दैट्स वाई टर्जरी इज मोर स्टेबल एंड प्राइमरी इज द लीस्ट स्टेबल। समझ में आ गया बच्चा? ठीक है, ये था आपका प्राइमरी सेकेंडरी, जो मैंने आपको ऑर्डर बताया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्जरी के बीच SN1 SN2 मैकेनिज्म में। तो हमारा SN1 SN2 खत्म होता है बच्चा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय।